मऊ आजमगढ़ का बेल्ट सबसे ज्यादा उग्र था। मोहम्मदाबाद गोहना उस समय आजमगढ़ जिले की तहसील हुआ करती थी। 9 नमस्कार आदाब दोस्तों, आज मोहम्मदाबाद गोहना में 1942 कांड के बारे में आपसे रूबरू होऊंगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव होते ही पूरे देश में आग लग गई थी। मऊ आजमगढ़ का बेल्ट सबसे ज्यादा उग्र था। मोहम्मदाबाद गोहना उस समय आजमगढ़ जिले की तहसील हुआ करती थी। 9 अगस्त 1942 को गांधी, नेहरू समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। यह खबर जब मिली, मोहम्मदाबाद गोहना और घोसी मधुबन हड़ताल शुरू हो गए। 12 से 15 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद थाना, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हमला किया गया। लेकिन फिर भी यहां के हजारों किसानों ने और हजारों छात्रों ने एकजुट होकर के लाखों की भीड़ में तिरंगा फहराने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस चलाए। 15 अगस्त 1942 को मधुबन थाना गोलीकांड हुआ, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। मोहम्मदाबाद गोहना के सिर्फ 12 किलोमीटर दूर मधुबन थाना पर 10,000 की भीड़ जमा हुई थी। जिला कलेक्टर R.H. निबलेट ने और थानेदार मुक्तेश्वर सिंह वहां मौजूद थे। भीड़ ने मधुबन थाने पर तिरंगा फहराने की कोशिश की तो पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। 12 से 20 लोग मौके पर शहीद हो चुके थे। दर्जनों की संख्या में घायल भी हुए। फिर 15 से 17 अगस्त तक जनता ने मधुबन थाना 3 दिन तक घेरे रखा था। कलेक्टर और पुलिस वाले थाने में बंद थे। वहां की उग्र भीड़ के आगे डर गए थे। 17 अगस्त की रात आजमगढ़ से ब्रिटिश फौज आने पर ही वहां से वो लोग निकल पाए थे। अगस्त और सितंबर 1942 तक पूरे इलाके में 2008 थाने, 1275 सरकारी दफ्तर, 342 रेलवे स्टेशन, 945 डाकघर जनता ने फूंक दिए या और उसको कब्जा कर लिए। मोहम्मदाबाद तहसील के कई गांवों में जाति सरकार चलने लगी थी। अंग्रेजी कानून ठप हो गया। मोहम्मदाबाद गोहना सबसे खास क्यों बना था दोस्तों? क्योंकि बागी कस्बा की छवि का दर्जा प्राप्त हो चुका था। 1857 में यहां के जमींदार मेहदी हसन ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला बगावत का बिगुल बजाया था। अंग्रेजों के कस्बे के खास खास ठिकानों पर तोप भी चलवाई थी। इसलिए 1942 में यहां का गुस्सा सबसे ज्यादा था। मधुबन और मोहम्मदाबाद इलाका किसान आंदोलन का केंद्र बन चुका था। यहां कांग्रेस और स्पेशलिस्ट पार्टी का मजबूत नेटवर्क हो चुका था। घोसी और बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन उड़ा दिए गए। पक्की सड़क नहीं थी, इसलिए अंग्रेज फौज वहां आसानी से नहीं पहुंच पा रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही पुलिस सेना ने 700 से ज्यादा जगह फायरिंग की। 1100 से अधिक लोग शहीद हो चुके थे उस समय। लेकिन उनके दफ्तरों की फाइल के रिकॉर्ड आज भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद है, जो आपको रिकॉर्ड में मिलते हैं। 1857 के बाद पहली बार अंग्रेजों ने इतना बर्बर दमन किया था कि सामूहिक जुर्माना लगाया और पूरे मोहम्मदाबाद कस्बे पर हर्जाना टैक्स लगा दिया था। गांव वालों से जबरन वसूली की जाने लगी। सैकड़ों लोग जेल गए, कई लोग भूमिगत हो गए। मुमकिन है कि हमारे और आपके परदादा संभावित इनमें इनका रोल रहा होगा। मोहम्मदाबाद और मधुबन थाने पर हमले में गांव गांव से लोग गए थे। सोहराबपुर टोंस नदी के किनारे है। मोहम्मदाबाद से 4 किलोमीटर। यहां के बुजुर्ग ने इस भीड़ का अहम हिस्सा लिया था। यहां के आसपास के कई गांव जैसे गालीपुर, बंदी कला, बंदी घाट, करहा और वलीदपुर जैसे कई बड़े गांवों के लोग मोहम्मदाबाद गोहना थाने का घेराव किया था और खूब जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इसमें कई बड़े बागियों को रोटी छुपाने की जगह देते थे। जो लोग तो उसको अंग्रेज ने उनको बगावत का दर्जा दिए थे। अगर इसका आपको पक्का प्रमाण चाहिए तो अभी भी मऊ कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम में 1942 दंगा केस मोहम्मदाबाद की फाइल देख
देख सकते हैं। FIR में गिरफ्तार फरार लोगों के नाम आज भी वहां मिल जाएंगे। 1942 में मऊ आजमगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। मधुबन गोलीकांड 1942 की केस डायरी में गवाहों के नाम आज भी मिलते हैं। आज मोहम्मदाबाद गोहना में यादगार शहीद स्मारक और शहीद स्मारक मधुबन बना 15 अगस्त 1942 के शहीदों की याद में बना है। आज हर साल इसका कार्यक्रम किया जाता है। मऊ में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। मोहम्मदाबाद में जुलूस निकाला जाता है। यहाँ की लोकगीत आज भी इलाके में मधुबन के मेले में गोली चली सरकार की जैसे गीत गाए जाते हैं। मोहम्मदाबाद गोहना 1942 में छोटी मुंबई बन चुका था। थाना दफ्तर फूके गए। 3 दिन तक अंग्रेजी राज खत्म रहा। मधुबन गोलीकांड में 12 से ज्यादा लोग शहीद हुए। पूरे कस्बे ने कीमत चुकाई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति का बड़ा केंद्र माना जाता था। मोहम्मदाबाद गोहना खुद बहुत पुराना कस्बा है। 14वीं शताब्दी में सैयद मोहम्मद गोहना ने इसे बसाया था। पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ गोह बहुत ज्यादा होती थी। बस में गोह का खात्मा हुआ, लेकिन गोह प्लस ना यानी गोह खत्म हो गई, इसलिए इसका मॉनिटर लिजर्ड खत्म हुआ, जिससे इसका नाम गोहना रखा गया। बाद में इलाका गाजीपुर इसका हुआ, फिर आजमगढ़ हुआ और 1988 में मऊ जिला बनने के बाद मऊ में यह मोहम्मदाबाद आया। पूरा इलाका मोहम्मदाबाद गोहना 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बना था। यहाँ के जमींदार और किसान बागी हुए थे। सोहराबपुर, गालीपुर, बंदी कला और बंदी घाट जैसे आसपास के कई बड़े गांव रसद सहायता दी थी। ये गांव टोंस नदी का किनारा माना जाता था। नदी के कछार में है, इसलिए यहाँ की जमीन उपजाऊ है। पुराने समय में नदी के रास्ते व्यापार और नाव से आवागमन होता था। बाढ़ भी आती थी, इसलिए गांव थोड़ा ऊंचाई पर बसाया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कम से कम हमारी नस्लों को यह पता चले कि मोहम्मदाबाद गोहना, मधुबन, घोसी या आसपास के गांव की अहमियत क्या है। कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। मोहम्मदाबाद गोहना के जमींदार मेहदी हसन और फजर अली 1857 की बगावत की पूरी कहानी बताऊंगा। इस चैनल पर जिन लोगों ने अभी तक ले एम भारत न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दूसरा पार्ट डायरेक्ट आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।